BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मेरे पापा मिसिंग हो गए मुंबई में, तो 5 दिन में तो 5 हमारे भाई बहन हमारे आंखों के सामने ही उनकी डेथ हो गई। था कि उन्होंने हार नहीं मानी। हम लोग ने छोटा मोटा काम करना शुरू किया। जो मैंने अपना BCom किया, MBA कंप्लीट किया फाइनेंस और इंश्योरेंस में, कि बर्तन घसते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हो अगर आपके दिल में हौसला अलग है कि मुझे अलग कुछ करना है। कि जिंदगी में हमें सिर्फ 24 घंटा मिलता है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रकृति आपके साथ कर सकती है अगर आप चैलेंज लेके कुछ करना चाहते हो। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहता है और उस मुकाम को हासिल करने के लिए लोग एक दिनचर्या डिसाइड करते हैं। किसी टास्क को पूरा करने के लिए वो सोचते हैं कि इस टास्क को पूरा करूंगा तो मेरा जो मुकाम है वो मैं हासिल कर पाऊंगा। लेकिन ज्यादातर लोग, आपने भी देखा होगा कि किसी न किसी परिस्थिति की वजह से अपनी उस दिनचर्या को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते हैं या अपने उस टास्क को पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह, जैसा कि मैंने कहा, कि लोग किसी परिस्थिति को बताते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम को बताते हैं कि इस परिस्थिति की वजह से मैं अपने दिनचर्या को कंटिन्यू नहीं रख पाया या इस प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी दिनचर्या को कंटिन्यू नहीं रख पाया। लेकिन जरा सोचिए कि क्या वो इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति थी कि मैं उसे मैनेज नहीं कर सकता था? क्या इतना भयानक प्रॉब्लम था कि मैं उसे झेल नहीं सकता था? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में जो परिस्थिति रही वो मैनेजेबल नहीं थी, आपके सर पर जो प्रॉब्लम आया आप उसे झेल नहीं सकते थे, तो आप गलत सोचते हैं। और आपकी इस गलत फहमी को प्रूव करने के लिए हमने आज मिसेस मीना शिंदे को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। मिसेस मीना शिंदे एक फाइनेंशियल प्लानर है। उनकी जिंदगी में जिन प्रॉब्लम्स को उन्होंने हैंडल किया है वो प्रॉब्लम आपको जानने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं मिसेस मीना शिंदे से और उनकी जिंदगी के बारे में उनसे जानते हैं और उससे मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं। मीना जी, मैं आपका BITV के आज के स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वेलकम। आई एम सो ग्लैड कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे खुशी होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बारे में वो चीज़ें बताऊं जो लोग जो करने से डरते भी हैं या नहीं कर पाते। करेक्ट। सो मीना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब से होश संभाला वहां से आपकी जिंदगी कैसी रही, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। तो मेरी मम्मी मेरी बहुत बड़ी मोटिवेटर और इंस्पायर पर्सन रही है, तो मैं उनको मिस करती हूँ यहाँ पे। और मेरी मम्मी 60 इयर्स की हैं। शी इज़ अ वेरी फाइटर लेडी और उनको मैंने देखा है हमेशा पॉजिटिव बातें करते हुए, क्योंकि वो जब 22 साल की थी तब मेरे पापा मिसिंग हो गए मुंबई में। मेरे पापा को आज 42 इयर्स कंप्लीट हो गए, वो मिसिंग हो गए। जब वो मिसिंग हो गए हम 8 भाई बहन थे। तो इतनी कम उम्र में तब शादियां होती थी, तो मम्मी की 14 साल थी तभी उनकी शादी हो गई थी। और घर में ही वो, मतलब पहले कैसे होता था कि बुआ के लड़के को शादी करके देना, ऐसा सब था। तो तभी वैसे मेरे मम्मी और पापा की शादी हुई थी। और जब मेरे पापा चले गए तो 5 दिन में तो 5 हमारे भाई बहन हमारे आंखों के सामने ही उनकी डेथ हो गई। और रोज सुबह उठो तो डेथ, क्योंकि हमारे घर को दरवाजा ही नहीं था जब पापा चले गए। दीवारें नहीं थी, पतरे की दीवारें थी जिसमें होल लगा हुआ था, मतलब कहीं कहीं से पतरा लाके घर खड़ा करते वैसा। और ऊपर छत नहीं था, जो जस्ट प्लास्टिक का कापड़, मतलब मेन कापड़ बोलते। मैं मराठी हूँ तो थोड़ा मेरे बातों में मराठी आएगा। तो ये सब चुनौतियों को देखते हुए मेरी मम्मी को मैंने देखा कि उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे उनके मायके वाले बहुत बड़े फैमिली से मेरी मम्मी, हमारे लिए फैमिली तो मेरी मम्मी अकेली है, उनको ही हमने देखा है कि वो हमारी दुनिया है। बट मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा परिवार था। उनके माता पिता, उनके 3 भाई 3 बहन, मेरे पापा के 4 भाई और मेरे पापा के माता पिता। और इन्होंने आके हमारी मम्मी को कहा कि हमारा बेटा ही खो गया तो हमें अभी तू नहीं चाहिए, तेरे बच्चे भी नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मायके वालों ने भी मम्मी को कहा कि ऑलरेडी हम लोग को भी इतनी परेशानी है, तो तेरे इतने सारे बच्चे लेके तू हमारे घर पे मत आ।
तो उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बोला, वो अपना काम करते रहे, वो एनसी देना, पुलिस स्टेशन में पापा को ढूंढना, इधर उधर दोस्तों में ढूंढना। लेकिन हुआ क्या कि एक बच्चा रोज मरते गया, मतलब हमारे सामने हमारी भाई बहन रोज ऑफ हो रहे, क्योंकि 24 घंटे के बाद हम उठ रहे तो बाजू में किसी की डेथ हो गई, क्योंकि हम लोग बोलते ना गोनी पे सोते थे नीचे। मतलब अभी घर ऐसा है तो सोचो कि जमीन कोई ऐसा कोबा वगैरह नहीं था, वो तो मट्टी का था, तो उसके ऊपर गोनी बिछाया हुआ है। तो छोटे छोटे बच्चे जो कमजोर थे 1-1 साल में हुए, वो डेथ हो गए और मेरी मम्मी रोई नहीं। तो हमें शौक लगा कि मम्मी रोई नहीं, और पापा की वजह से वो ज़्यादा शौक हो गए थे, और मतलब हमारा भी कुछ ये नहीं होगा मम्मी को। हमारे नेबर बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने बहुत केयर लिया, उन्होंने सब कुछ अंतिम संस्कार किया। लेकिन डर सा रहता था मम्मी को देख के, हमको तीनों बहनों को डर लगा रहता था, मैं, मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन। हम लोग वो बहुत डरते थे मम्मी से, क्योंकि उनको रोते हुए ही नहीं देखा, कि उनको खुशी भी नहीं, उनको गम भी नहीं, वो डिस्टर्ब हो गए। थैंक्स कि मम्मी ने बीएमसी स्कूल में हमारा एडमिशन करवाया। थैंक्स बीएमसी स्कूल, सरकारी स्कूल हमारे बच्चों के लिए, हमारे ऐसे बच्चों के लिए होती है, इसलिए सरकार का भी धन्यवाद। वो नहीं स्कूल होती तो हम पढ़ते भी नहीं। तो हम लोग स्कूल में गए, तो 5th स्टैंडर्ड तक मम्मी ने जितना भी वो कर पाई, हम लोग ने वो उनको सपोर्ट किया। बट 5th स्टैंडर्ड में मेरे बड़ी बहन और छोटी बहन ने, हमने सोचा कि अभी बस मम्मी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग ने छोटा मोटा काम करना शुरू किया। जो हमारे नेबर्स होते हैं उनके घर पे घर काम करना शुरू कर दिया। मेरा जो घर है वो कुर्ला कमानी सुंदराबाद, जो फिनिक्स मॉल की वजह से फेमस हो गया। अभी पहले वो स्लम एरिया फेमस था, या कमानी कंपनी या मुकुंद कंपनी, अभी कंपनियां बंद हो गई, बट वहाँ पे फिनिक्स मॉल है। तो वहाँ पे गुजराती बिल्डिंग है, जो 4 गुजराती बिल्डिंग, वहाँ पे इजीली काम मिलता है। तो 5th 6th 7th स्टैंडर्ड तक हमने वहाँ पे काम किया। मुझे ना टीचर अच्छे मिले, टीचर्स लोगों ने बहुत चीज़ें अच्छी सिखाई कि आपका कहाँ जन्म हुआ ना, ये आपके हाथ में ही नहीं था, बट आपको कहाँ जाना है वो आपके हाथ में है। और पढ़ाई ऐसा शस्त्र है जिससे लेके आप लड़ाई लड़ सकते हो अपनी ज़िंदगी के। तो वैसे सुभाष लाड़ अभी भी है वो, उनको 60 साल अभी पूरे हो गए, कल ही उनका जन्मदिन था। थैंक्स लाड़ सर, मेरी ज़िंदगी में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत लोगों का। अगर परिस्थितियों ने हमारे पापा को समझो कि हमारे साथ में नहीं रहे, लेकिन हजारों बाप इर्द गिर्द खड़े रहते थे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती थी। जिन घरों में हमने काम किया, उस घरों के जो बाकी बच्चों के पेरेंट्स होते थे, वो हमें एज अ बच्चे की, उनके बच्चे की जैसे ही संभाल के लेते थे। हमेशा अच्छी चीज़ें बताते थे कि आपको स्कूल कभी नहीं छोड़ना चाहिए, काम करते करते आपको आगे बढ़ना, लेकिन स्कूल कभी छोड़ना नहीं है। मैंने अपना बीकॉम किया, MBA कंप्लीट किया फाइनेंस और इंश्योरेंस में, तो मैंने स्कूल कभी नहीं छोड़ा। जनरली देखते हैं कि बर्तन घसने वाले लोग जिंदगी भर बर्तन घसते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका जीता जाता सबूत मीना शिंदे है कि बर्तन घसते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हो, अगर आपके दिल में हौसला अलग है कि मुझे अलग कुछ करना है, क्योंकि ये मेरा डेस्टिनी है ही नहीं। तो वैसे भी डेस्टिनी कोई होती ही नहीं है, इट्स अ जर्नी, लाइफ एक जर्नी होती है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी मम्मी से सीखी है, जैसे हमारी मम्मी ने कभी ये चीज़ें नहीं कही जो आमतौर पे और माताओं को मैं सुनती हूँ, जैसे मेरा भगवान ने सही नहीं किया, या भगवान अच्छा नहीं, मुझे ही सब कुछ दर्द दिए, मुझे ही भाई नहीं दिया, मुझे ही मेरी माँ से छिनाया, मुझे ही हस्बैंड से छिनाया, मेरे बच्चे मर गए। उन्होंने हमारे सामने ये मतलब रोने का जैसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमें ऐसा लगे कि ये भगवान होते ही नहीं है, या लोग अच्छे होते ही नहीं है, या सारे पापा ऐसे ही होते जैसे हमारे पापा छोड़ के चले गए। उन्होंने जिक्र तक नहीं किया कि जैसे उनके हस्बैंड ने, ऐसे मतलब मेरे पापा ने हमें अगर छोड़ के चले गए तो कहाँ गए, किस लिए गए, उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया। हाँ, हमारी जिंदगी में खुश थे, क्योंकि आने वाला हर एक दिन, अभी वो जो मरते हुए भाई बहन है उनको देख के एक चीज हमने सीखी कि जिंदगी में हमें सिर्फ 24 घंटा मिलता है। 24 घंटे में ही हमें जो भी चीजें करनी है, नहीं तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ना 5 साल के बाद करेंगे, 10 साल के बाद करें, अरे अभी तो शुरू किए हैं, अभी थोड़ा आराम करेंगे फिर बाद में शुरू करेंगे। हमारे लिए ऐसा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि रोज एक डेथ हुई, और वो इसलिए हुई कि खाना न खाने की वजह से हुई। तो मैंने काम करके मरा हुआ आदमी नहीं देखा, खाना नहीं मिलते हुए लोगों को मरते हुए देखा है। तो जिंदगी में एक ही सोचा है कि खाना खाने का, तो खाने से लेके ना बहुत सारी चीजें लाइफ में शुरू हो गई 5th स्टैंडर्ड से। जैसे काम शुरू हो गया खाना खाने के लिए, हमने 5th स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड तक किसी से भी कितना भी काम कराने का पैसा कभी लिया नहीं, क्योंकि हमारे घर में पैसे लेने के बाद या तो हल्दी नहीं, या तो चावल नहीं, या तो माचिस नहीं, या तो स्टोव नहीं, या तो रॉकेल नहीं। तो बेटर है कि कोई हमसे कितना भी काम करा लो, लेकिन हमें खाना दो उसके बदले में। तो मैं और मेरी बड़ी बहन ये सब हम लोग करते थे। फिर हम लोग इतने लकी थे
कि कुर्ला में हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि मित्तल है, मंसराली लेन है, फिर अंसा है। तो 8वीं और 9वीं 10वीं तक हमने कंपनियों में काम किया, जैसे कंपनी में साबुन का पैकिंग करना, कपड़ों को अलग रखना, रुमाल को पैकिंग करना, ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे, लोगों के घर पे जाते थे। अभी होता है था कि जून महीने में जब स्कूल शुरू हो जाता था तो निबंध लिखने के लिए बोलते थे कि आपने क्या क्या किया 2.5 महीनों में, तो आप निबंध लिखो। तो हमारा निबंध रहता था कि हमने इनके घर में काम किया, हम इनके गाँव में गए थे, 2.5 महीना इनके गाँव में बहुत काम किया, खेती का काम किया, इसका किया, उसका किया। और स्कूल में हमारा हमेशा प्राइस फिक्स था, मेरे और मेरे बड़े बहन का, कि इन्होंने काम करके उनका जो है वो एक्सपीरियंस लिया, और बाकी सारे बच्चे हमने काका के घर पे गए, इतना मज़ा किया, मामा के घर पे गए, इतना मज़ा किया। तो हमारी लाइफ में ऐसे काका मामा कभी थे ही नहीं। तो हमारे काका मामा ये सब इर्द गिर्द के लोग थे जो हमें उनके गाँव में भी लेके जाते थे। तो उनके ही गाँव हम समझते थे कि वो हमारे मामा के गाँव है। अदरवाइज जैसे मामाच्या गावी जाओ या झुकझुकाड़ी, ये सब हमारी ज़िंदगी में नहीं हुआ कभी भी। तो फिर 8th स्टैंडर्ड तक पैसे का कोई लेना देना नहीं था। हाँ, लेकिन आजू बाजू के लोग कुछ चीज़ें अगर बेचने लाते थे तो मुझे खास करके देते थे बेचने के लिए। मैं बचपन से ही थोड़ी सी बात करने में थोड़ा सा आगे रहती थी, खाने ढूंढने में आगे रहती थी। जैसे साई भंडारा है, तो थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें वो हमारे जैसे बच्चों के लिए जो सिर्फ बासी खाना खाते हैं लोगों का, लेकिन अगर ताज़ा खाना खाना है तो वो भंडारों में ही मिलता था। तो लंगर है, भंडारा है, अलग अलग जगह पे पूजाएं होती है, 10 दिन के गणपति है, किसी के घर में नवरात्र के नवरात्र है। उन दिनों में ही लोग हमें प्यार से बुलाते भी थे और खाना खिलाते भी थे। अदरवाइज तो सिर्फ ए पड़ा, ए निगाह, मतलब इंसल्ट वर्ड। तो इसलिए अभी काम करते वक्त कोई अगर ना बोलता है तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब खाना खाने का टाइम था, जब वो सब टाइम था, तो लोगों ने घर में टीवी भी देखने नहीं देते थे, क्योंकि हमारे घर में इतनी मट्टी रहती थी, कि हमारे पैरों में इतनी मट्टी रहती थी कि लोग बोलते थे आप बाहर खड़े रह के हमारे घर की टीवी देखो। तो उस टाइम का छाया गीत, चित्रगीत, फिर महाभारत, रामायण, उस टाइम के हिसाब सारी चीज़ें हमने खिड़की में देखी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी लाइफ का फ्रेंड्स, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और अभी मेरी जर्नी आपको बताऊंगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रकृति आपके साथ कर सकती है, अगर आप चैलेंज लेके कुछ करना चाहते हो। आप हर दिन आपका बेटर करने की कोशिश करते हो। मैंने कोई बड़े सपने नहीं देखे थे, कुछ भी ऐसा प्लानिंग नहीं किया था। एक छोटे घर का बच्चा रोज खाने के लिए जो मर रहा है, वो प्लानिंग क्या करेगा? वो तो सोचेगा कि मुझे आज मिलेगा तो मैं कल उठूंगा कि नहीं उठूंगा, क्योंकि हमारे सामने हमारे जो भाई बहन की डेथ हुई है वो सिर्फ खाने की वजह से हुई, उसको कुपोषण बोलते हैं, भूख बढ़ी। तो हम चाहते थे कि हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी ना स्टोरीज भी हुई छोटी छोटी। जैसे भी कोई मुझे देता था बेचने के लिए कि अचार के पैकेट बेचो आपको 1 रुपये मिलेगा, पापड़ बेचो आपको 2 रुपये मिलेगा। तो ऐसा पापड़, अचार, सूखी मच्छी, ये सब मैंने बेचा है बचपन में। और मम्मी ने खास करके मुझे कभी भी ना नहीं बोला कि ये सब मत बेचो। कभी भी किसी चीज़ के लिए मम्मी ने हमें टाइम बाउंड नहीं दिया, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, और कभी पूछा नहीं कि क्या किया और कब आ रहे हो, ऐसा। तो जनरली अभी मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी बेटा है, तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही पूछती रहती हूँ कि कौन सी बिल्डिंग में जा रहा है, कहाँ खेलने जा रहा है। बट हमारी मम्मी ने आज तक हमें सवाल नहीं पूछे। हम जहाँ जा रहे बस जा रहे, हम आएंगे तो उसके बाद भी उन्होंने नहीं पूछा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। हम लोग रात को पानी भरते थे, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था, क्योंकि हम चोरी करके पानी भरते थे। हमें कौन कैसे पानी देगा, पीने का पानी। तो 4-5 चाल क्रॉस करके हम लोग को पानी भरना पड़ता। तो 2:30 बजे रात को सन्नाटे में वो पानी भरा जाता था। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सिखाया कि बहुत अंधेरे में भूत होता है, या अंधेरे में बहुत कुछ गलत चीज़ें होंगी, आप आराम से अपना ध्यान रखना और पानी लेके आना। तो उन्होंने कभी ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में डाली नहीं। तो इसलिए ना हमें पता नहीं चला कि गलत, भूत, जेंट्स गलत होते, ये सब, क्योंकि उन्होंने हमारे पापा के बारे में भी कभी गलत कहा ही नहीं हमें।